Lesson 2, a room 10 by 8. This room might be 10 by 8, said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. ये रूम 10 बाय 8 का होना चाहिए, ये मिसेस मलिक ने कहा, एक स्क्वायर जो बना हुआ था ड्राफ्ट प्लान में, उसकी ओर इशारा करते हुए, जो टेबल पर उनके सामने पड़ा हुआ था. इट वॉज द थर्ड टाइम दैट शी हैड मेड दिस सजेशन. ये तीसरी बार था कि उसने इस प्रकार का क्या दिया था, सुझाव दिया था. इट सीम्ड इट डिडंट रजिस्टर ऑन एदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट एंगेज टू डिज़ाइन द हाउस. ऐसा लग रहा था कि इट डिडंट रजिस्टर ऑन एदर हर हस्बैंड, ना तो उसके हस्बैंड या जो आर्किटेक्ट कौन होता है, जो किसी भी बिल्डिंग का या मकान का क्या करता है, लेआउट प्लान बनाता है. तो ऐसा लग रहा था कि ना तो उसके हस्बैंड और ना ही वो जो आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन बनाने वाला था, जो एंगेज था, उसमें जुड़ा हुआ था डिज़ाइन करने के लिए हाउस के, वो उसकी तरफ ध्यान दे रहे हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था. द मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली. मलिक जो फैमिली है, मलिक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, मलिक फैमिली, वो क्या कर रहे थे, अपना मकान बनाने जा रहे थे खुद का दिल्ली के अंदर. दे हैव परचेज्ड अ प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम एगो का मतलब है कुछ समय पहले. उन्होंने क्या किया था कि जो एक प्लॉट था वो दिल्ली के अंदर क्या किया था, खरीदा था. नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली. अब उनकी पोस्टिंग वापस से कहाँ हो गई थी, दिल्ली हो गई थी. दे थॉट, उन्होंने सोचा, दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट. उन्होंने सोचा कि अब उनको जो है वो बना लेना चाहिए अपने मकान को. In her heart of hearts, Mrs. Malik also decided that after completion of the house, she would stay back in Delhi even if her husband was transferred to another station. In her heart of hearts, अपने मन ही मन में मिसेस मलिक ने निश्चय कर लिया था कि जब उनका मकान जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. आफ्टर कंप्लीशन का मतलब है कंप्लीट हो जाएगा. शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, वो वापस से कहाँ रहेगी, दिल्ली में रहेगी. इवन इफ हर हस्बैंड, चाहे उसके हस्बैंड वाज ट्रांसफ़र, उनका ट्रांसफ़र हो जाए किसी दूसरे स्टेशन पे. दूसरे स्टेशन का मतलब है किसी दूसरे शहर में. शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग, वो जो है वो परेशान हो गई थी, किससे, अपने हस्बैंड की पोस्टिंग से. बार बार उनका ट्रांसफ़र होता रहता था. एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू अ न्यू प्लेस, हर दूसरे साल उनको मूव होना पड़ता था नए प्लेस पर. नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, और अब बच्चे बड़े हो गए थे. इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट दैम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल. मिसेज मलिक सेड इफ़ ही मस्ट, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन. मिसेस मलिक ने कहा कि अगर उनको चाहिए मिस्टर मलिक को तो वो अकेले जा सकते हैं. शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, वो परमानेंटली जो दिल्ली में अपने बच्चों के साथ क्या हो जाएगी, सेटल हो जाएगी. शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और ऐसी स्थिति में जो उसकी मदर इन लॉ है या उसकी जो सास है वो उसको क्या देगी, कंपनी देगी. मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, मिसेस मलिक को जो है इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था. दिस रूम माइट बी 10 बाय 8, मिसेस मलिक रिपीटेड. ये रूम कितना होना चाहिए, 10 बाय 8 का होना चाहिए. मिसेस मलिक ने इस बात को क्या किया, रिपीट किया. हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू अ टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम. उसके जो हस्बैंड थे वो अटेंड कर रहे थे एक टेलीफोन कॉल को, जो एडजेसेंट रूम का मतलब है बगल वाले जो है वो रूम में ही रखा था. बट दिस इज़ अ स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक. मिसेस मलिक ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि ये तो एक स्टोर है. येस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, लेकिन मैंने सोचा कि ये मेरी सासू माँ का कमरा हो सकता है. एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज एज अ स्टोर रूम, और उसके बाद में उसको यूज़ किया जा सकता है किस रूप में, एक स्टोर रूम के रूप में. द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, ऐसा लग रहा था कि आर्किटेक्ट इस बात को समझ नहीं पा रहा है. ही लुक पजल्ड बाय मिसेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन, ऐसा लग रहा था कि वो क्या हो गया है, पजल का मतलब क्या है, परेशान हो गया है. किससे, मिसेस मलिक के ऑब्जर्वेशन से. आई मीन
माई मदर इन लॉ कुड यूज़ द रूम फॉर द प्रेजेंट। मेरे कहने का मतलब है कि मेरी सासू माँ जो है इस रूम को यूज़ कर सकेगी अभी हाल फिलहाल के लिए। एज यू नो शी इज़ ओल्ड एंड इनफॉर्म, जैसा कि आप जानते हो कि वो बूढ़ी है और मजबूत नहीं है, यानी कमज़ोर है, इनफॉर्म है। शी इज़ंट गोइंग टू बी देयर फॉर, इसलिए जो है वो वहाँ पर नहीं जा सकती है जहाँ पर उसके पति जाएंगे। एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टोर रूम, और उसके जब चले जाने के बाद यानी उसकी मृत्यु हो जाने के बाद में इस जो कमरे को कुड बी कन्वर्टेड बदला जा सकता है किसके अंदर, स्टोर रूम के अंदर। मिसेस मलिक एक्सप्लेन हाल्टिंगली, मिसेस मलिक ने इसको बहुत ही, हाल्टिंगली का मतलब क्या होता है, अटकते अटकते इसको एक्सप्लेन किया, समझाया। मिस्टर मलिक जॉइन दैम, मिस्टर मलिक भी जो है इस बातचीत में शामिल हो गए। इट सीम्स वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन। ऐसा लग रहा था कि मानो जब वो टेलीफोन पर एडजेसेंट रूम में बात कर रहे थे तो इस सुझाव पर भी जो है इन्होंने विचार कर लिया था उसी बीच में। ही टू वाज ऑफ द ओपिनियन, वो खुद भी इस विचारधारा के पक्ष में थे। डज द स्टोर शुड बी अ लिटिल बिगर, कि जो स्टोर रूम है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ कमोडियस स्टोर रूम सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली। ये हमेशा बेहतर होता है कि अगर कमोडियस का मतलब है कि जगह हो स्टोर रूम में, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ट्रंक्स को फ्रीली क्या कर सकता है, जमा सकता है। देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और तब ये उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा क्या रखना, टाइडी रखना, साफ सुथरा रखना स्टोर रूम को। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10/8, ये निश्चय किया गया कि जो रूम है किचन के पास में वो कितना होना चाहिए, 10/8 होना चाहिए। द कोर्ट यार्ड वुड बी अ लिटिल नैरोअर बट दैट डिडेंट मैटर मच। जो कोर्टयार्ड है यानी जो बाहर का बरामदा है, चाहे भले इस किचन की वजह से थोड़ा सा सकरा हो जाए, नैरोअर, नैरोअर का मतलब होता है सकरा, ये कोई मैटर नहीं है। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर एंड द प्लान वाज सबमिटेड, बाकी की जो सारी चीज़ें थी हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, वो पहले ही उनको दी जा चुकी थी। एंड द प्लान वाज सबमिटेड फॉर अप्रूवल, और अब उसके बाद में प्लान जो था, उनकी योजना थी बिल्डिंग की, उसको अप्रूवल के लिए कहाँ पर भेज दिया गया, कॉरपोरेशन में भेज दिया गया। मिसेस मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। मिसेस मलिक ने क्या किया, अनटायरिंग, टायर का मतलब होता है थक जाना, अनटायरिंग मतलब बिना थके इतनी रुचि ली अपने मकान को बनवाने के अंदर।